आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। और सबसे पहले हम अपने सवाल को समझेंगे। ये सवाल बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने सवाल को समझते हैं। और यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया गया है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी गई है जो हम पहले सवालों में देख चुके हैं कि टोटल 6 होती हैं। एक दे दी गई है और कहा गया है कि फाइंड कॉस थीटा और एक और मालूम करके दो। अब हमें वो सारी की सारी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद बता दिया कि सिर्फ इसके अलावा कॉज मालूम करके दो। तो हम सारा प्रोसेस तो वैसा ही करेंगे लेकिन हमने सारी की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, सिर्फ कॉज की फाइंड करनी है। तो अब सेकंड पोर्शन इस सवाल का ये है, इफ़ एन एंगल थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। तो वो कहता है कि जो हमारा एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल बिटवीन 0 और 90 के दरमियान में बनता है। तो ये हमें क्यों बताया गया है कि एक्यूट एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, वो इसलिए बताया गया है ताकि हम जो कॉज थीटा की वैल्यू निकालें उसके साथ हम प्लस या माइनस लगा सकें। ठीक है, क्योंकि वो हमें क्वाड्रेंट से पता लगना है और क्वाड्रेंट के अंदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सब के अंदर जो है वो अलग अलग साइंस होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये हिंट दिया गया है कि आप एक्यूट एंगल में जाके देखें, वहाँ पे आपको जो क्वाड्रेंट मिलेगा उसके हिसाब से आप अपने सवाल को डील करें। अब हम अपने सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कहा गया है कि एक्यूट एंगल में थीटा आना चाहिए आपका, यानी एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये हमें क्यों बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है ताकि हमें क्वाड्रेंट का पता लग सके। क्वाड्रेंट का जब पता लगेगा तो हम वहाँ से साइन उठा के जो कॉस की वैल्यू आएगी इसके साथ अटैच कर पाएंगे। तो इस वजह से पहले हम क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इस ऊपर वाले चार्ट में आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 हैं। यहाँ पे हर क्वाड्रेंट के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और आप देख सकते हैं कि इनके साइन हर क्वाड्रेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए क्वाड्रेंट का पता लगाना ज़रूरी है ताकि हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको प्लस या माइनस अलॉट कर सकें। तो यहाँ पे क्या हिंट था, हमारे पास सवाल में हिंट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि ये 0 और 90 के दरमियान होता है। अगर आप यहाँ पे एंगल्स देख रहे हैं इसमें तो 0 से 90 के दरमियान, तो ऑफ कोर्स ये तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बस हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमने प्रोसेस करना है और जो भी इस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आंसर आएगा वो उसके साथ हमने प्लस ही लगाना है क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में सब के साथ प्लस है। और अब
अब हम चलते हैं अपने सवाल के कैलकुलेशन की तरफ। अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल कैसे बनानी है? हमने साइन की जो यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है उसकी मदद से बनानी है। हमने जो अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है ये इस ट्रायंगल को अलॉट करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साइन का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा? जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और साइन में अपोजिट और हाइपोटेनस जो हैं वो लिखे होते हैं। तो यहाँ पे साइन में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि 7, परपेंडिकुलर को जाके हम 7 दे देंगे और हाइपोटेनस को हम 25 दे देंगे तो पीछे रह जाएगा बी, इसकी बेस रह जाएगी। और अगर यहाँ पे कॉज होता या कुछ और होता तो हम उसके हिसाब से ये जो इसकी वैल्यू है वो अलॉट करते। तो जो हमें सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई होती है इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ तक, उसी के हिसाब उसी को देख के हम उसका फार्मूला एक्सपेंड करके देखते हैं कि वो अब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है या बेस है, तो उनको वो अलॉट कर देते हैं। तो इस तरह हमारी ये डायग्राम बनती है, हमने खुद से नहीं बनानी। तो अब हमारे पास जो है एक साइड रहती है उसकी हमें वैल्यू नहीं पता। तो अब हम फिसागोरस का कानून अप्लाई करेंगे और इस अननोन वैल्यू को भी मालूम करेंगे, क्योंकि फिसागोरस का कानून है वो ट्रायंगल के लिए ही है। तो इसमें हाइपोटेनस को एक साइड पे रखा जाता है, बाकी जो हैं वो हम एक साइड पे रख के उनका स्क्वायर लेते हैं और इस तरह थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आप बी की वैल्यू हासिल कर पाएंगे। बी की वैल्यू हासिल करने के बाद अब हमारे पास तीनों आ चुकी हैं। तो अब हमें वो कह रहा है कि सिर्फ कॉज की निकालनी है। तो आप यहाँ पे कॉज का फार्मूला लिखें एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस और उसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें। और यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। और अगर यहाँ पे जो भी क्वाड्रेंट होगा उसके हिसाब से आप इस फार्मूले में साइन भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नहीं लिखा और इसका मतलब है प्लस है, तो बी बटा एच जो है वो कॉस थीटा होता है। इसी तरह साइन, कॉस और टेन जो हैं वो आपने उनके फार्मूलाज याद रखने हैं ताकि आप ये तीनों साइड्स की वैल्यूज़ आने के बाद आप उनमें फिट कर सकें। तो कॉस थीटा जो है वो बी बटा एच होता है और इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और यही हमसे पूछा जा रहा था कि फाइंड कॉस थीटा। तो हमने ये इसको फाइंड करके दे दिया। बाकी हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, जिस तरह हम पहले सवालों में हमसे पूरी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो मेजर करवाई जाती थी, इसमें जस्ट एक दिया गया है। तो आपने सब के पीछे नहीं भाग पड़ना और जो एक्यूट एंगल है इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसके बगैर आपका सवाल नहीं हो सकता।